जय हिंद साथियों, मैं सरजीत एक और फिर से आप सबको इस नए सेशन में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग जो एसएससी सीजीएल 2023 फ्री हुआ था उसका हम लोग यहाँ पर मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा पेपर है वो 14/7/2023 का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा 75 किलोमीटर की एक वृत्ताकार जो साइकिल ट्रैक है उस पर क्या करता है, एक दौड़ में दो साइकिल सवार 30 और 25 की रफ्तार से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो कहता है कितने समय बाद वो जो है वो उसी बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने क्या किया था, यात्रा शुरू किया था। तो पता, जैसे पिछले भी वीडियो में मैंने बताया कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा था रेस का। तो आपको पता है जो मीटिंग का जो टाइम होता है, मीटिंग का टाइम वो क्या होता है, टाइम जो टाइम मीटिंग की मैं बात करता हूँ, क्या होता है, डिस्टेंस कितना हो गया 75 किलोमीटर। और इसमें रिलेटिव जब सेम ही डायरेक्शन में चला है तो रिलेटिव स्पीड लेते हैं तो कितना हो जाएगा 30 - 25 यानी कितना हो जाएगा 5 यानी 15 आवर्स का वो क्या करेगा, समय ले लेगा। दूसरा क्या कहता है, पी जो क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में अगर 2 गुना अधिक कुशल लेके बनाओगे तो एक भी ऑप्शन नहीं आएगा, और ठीक ना, तो यहाँ पर अधिक नहीं होगा, इसमें इंग्लिश में भी मोड नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या कहता है, पी जो है वो क्यू से 2 गुना, क्यू का 2 गुना है, ऐसे आप कर लो। तो पी और मैं क्यू की बात करता हूँ, पी जो है क्यू का ट्वाइस एफिशिएंट है, यानी मैं यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करता हूँ। अगर क्यू की एफिशिएंसी 1 होगी तो पी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। क्या कहता है, पी जो है क्यू से 40 दिन कम समय लेता है। पी क्यू से 40 दिन कम समय, तो उल्टा मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर पी जो हमारा अगर मैं कहूँ एक्स डे का समय लेता है, इससे 40 दिन का ज्यादा समय लेगा, कौन, क्यू लेगा। तो ये कितना लेगा, एक्स प्लस का 40 डे का ये टाइम ले लेगा। आपको ही पता है क्या, इफिशिएंसी इनटू टाइम जो होता है टोटल क्या होता है हमारा, वो टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क यहाँ से मैं कहूँ तो कितना 2x हो जाएगा। अच्छा, सेम ही वर्क को कर रहा है तो मैं कहूँ 2x जो हो, या फिर क्या 1 × x + 40 यानी x प्लस का 40, ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं। यानी यहाँ से अगर मैं x की बात करता हूँ तो x कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। 140 आ गया। अच्छा, ये क्या हो गया, ये तो हमारा टाइम आ गया कि अगर p काम करता है तो 40 दिन में करेगा, q करता है तो कितना 80 दिन में काम करेगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि अगर टोटल वर्क अगर मैं निकालूं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। लेकिन हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है क्या, उनके द्वारा जब वो क्या करे, एक साथ काम करे, एक साथ काम करे मतलब 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से वो लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम की बात करूँ तो क्या टोटल वर्क अपन क्या हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 40 गुना, तो किसी एक में आप मल्टीप्लाई कर दो एक्स का वैल्यू और डिवाइड बाय एफिशिएंसी, कितने हो गए 2 और 1 3 एफिशिएंसी हो गए, यानी 80/3 यानी 26.67 हो जाएगा। लेकिन निकटतम वैल्यू पूछा है तो क्या हो जाएगा 27, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक चुनाव में मतदाता सूची में 2% वोटरों ने क्या किया, अपना वोट नहीं दिया और 500 क्या हो गया, अवैध हो गया। पूछ रहा है कि 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और क्या कहता है, ए ने बी को क्या किया, 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से टोटल 43% ने क्या किया, ए को अपना वोट दिया है, तो पूछ रहा है टोटल डाले गए वोटों की संख्या कितना। मैं मान लेता हूँ टोटल कितना था, 100x था, 2% ने वोट नहीं दिया तो बचा कितना, 98x बचा। अब 98x इसी की तो वैल्यू हमसे पूछ रखा है ना, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ना कि 98, क्योंकि जो वोटर होंगे वो क्या होंगे, वो पॉइंट में तो होंगे नहीं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी संख्या होगी वो 98 का मल्टीपल होगा। 98 का मल्टीपल आपको यहाँ पर कौन कौन सी संख्या दिख रही है, तो मैं कह रहा हूँ 98 का मल्टीपल नहीं, मैं ऐसे देख सकता हूँ ना, क्या होता है 14 और 7, 14 7 98, मैं 7 का मल्टीपल देख लेता हूँ। तो 7 का मल्टीपल क्या, इसको 5 10 14 ये है और ये है, बाकी 10 22 ये नहीं होगा और ये भी हमारा नहीं होगा, यानी ये और ये दो ऑप्शन सी एंड डी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए अब 7 से भी काम नहीं चल रहा है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, 14 को क्या मैं लिख सकता हूँ 7, यानी 7 × 7 49 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 49 का मल्टीपल ये नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही हो जाएगा। मैं एग्जाम वाली अप्रोच में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी मैं इसे लास्ट में अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसे डिटेल में भी कर सकता हूँ। चलिए अब देखिए क्या कहता है, sin 25 sin 65 माइनस cos 25 cos 65, इसका वैल्यू क्या होगा। आप इसे क्या करो, साइन में चेंज कर लो, तो इसे क्या लिख सकते हैं, sin 65 और sin
25। क्या हो जाएगा? 0 राइट आंसर हो जाएगा। ये DI का क्वेश्चन है, इसे मैं स्किप करता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है, ठीक ना। बाकी इजी ही DI था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू क्या है 3 है, y इज इक्वल टू -4 है और इसका वैल्यू पूछा है। तो कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे 4x प्लस या माइनस इसका किसी का भी क्या ये स्क्वायर या क्यूब का फॉर्मूला नहीं बन रहा है। हाँ, इसमें कुछ ऐड करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, पर हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। इसमें 64 गुने 27 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 9 चौका 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर किससे 16, यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर 16 तिया 48 से, और यहाँ पर 64 माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 64 गुने 27 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 42 और 8 50 और 2 52, 2 5 6 दूनी 12 5 17, यानी 1728। यहाँ पे माइनस का साइन जाएगा, और 36 गुने 38 कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48 हो जाएगा। अच्छा का 48 हो गया, और 18 और 24 कितना हो जाएगा, 42, 42 और 4 46, और 46 3 3 9 और 4 1368 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 48 दूनी 96 960 हो जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा। सब को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 2 8 और 17 9 26, और इसमें से माइनस करना है क्या, इसे माइनस करना है 8 4 12, यानी लास्ट डिजिट क्या 2 होना चाहिए। एक ऑप्शन मेरा यहाँ से सिर्फ एलिमिनेट हो सकता है, ठीक ना। पूरा मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ। तो 8 4 12, 6 6 12 और 1 13, और 13 और 1 14, यानी 2688 से मैं क्या करूँ, 1432 मैं सिर्फ यहाँ पर मैं 32 से माइनस कर दूँ, लास्ट 2 डिजिट देखो तो यहाँ पर कितना 56 आएगा। यहाँ पे आप कर लीजिएगा 1256, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों 1236 एक इसका आंसर जो है वो 1256 था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, मैं माइक लगाना मैं भूल गया था, फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी, ठीक ना। देखता हूँ यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक कार्य को 9 दिन में और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य शुरू करता है और वो बारी बारी अल्टरनेट डे जब भी कम होता है तो मैं क्या करता हूँ, 9 और 36 इसका एलसीएम कितना हो गया, 36, 9 और 36 है, यानी इसकी ये 4 की इफिशियंसी से और ये 1 की इफिशियंसी से कम। अल्टरनेट डे मतलब क्या, पहले एक्स करेगा फिर वाई करेगा, फिर एक्स करेगा फिर वाई करेगा, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक पेयर बना लेते हैं। एक पेयर ये कितने दिन का है, 2 दिन का। तो पहला दिन एक्स करेगा, दूसरा दिन वाई करेगा। अच्छा, एक्स जो है वो कितना 4 काम करेगा और वाई 1 काम करेगा, तो मैं ऐसा कहूँ एक जो सर्कल एक जो पेयर बन रहा है वो 5 का बन रहा है। तो अब क्या किया जाता है, इस 5 का देखा जाता है नियर, ये 36 के नियर में कौन सी संख्या से कट रहा है, तो 35 हो जाएगी। यानी मैं कहूँ ऐसे 35/5 में कर दूं, ठीक ना, और प्लस का। अच्छा, 35 काम हो गया, बचा कितना काम, एक काम बचा, एक काम। अच्छा, ये पेयर बन गया, तो अब देखिए जब भी ये जो सर्कल है ये खत्म, ये पेयर जो खत्म होगा उसके बाद कौन आएगा, नेक्स्ट दिन फिर से एक्स आएगा, और एक्स एक काम को करेगा, और एक्स जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो एक काम करने में 1/4 दिन लेगा। अच्छा, ये सर्कल जो है ये मैंने क्या किया, नंबर ऑफ सर्कल निकाला है ना, कितने साइक्लिक ये लोग बनाएंगे एक्स और वाई के साथ, तो 35/5 के साथ हुआ। लेकिन एक जो सर्कल ये लोग बना रहे हैं वो कितने दिन का है, 2 दिन का है। कितने दिन का है, 2 दिन का, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 14 प्लस का 1/4, 14.1/4 हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहता है, एक दुकानदार जो है वो 1 केजी के स्थान पे 940 ग्राम का उपयोग करता है। 1 केजी मतलब क्या, 1000 ग्राम, इसके जगह पे वो क्या कर रहा है, 940 ग्राम का ही यूज कर रहा है, और 4% लाभ पर बेचता है सामान को। मतलब क्या, सामने वाले को क्या कहता है, भैया हम 4% ही लाभ लेते हैं। 4% लाभ कहने का मतलब 1000 का सामान क्या करेगा, वो 1040 में बेचेगा। बट यहाँ पर इसका एक्चुअल में से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 रुपए का हो रहा है। और परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, किस पे हो रहा है ये, 940, क्योंकि उसके घर से तो 940 रुपए का ही सामान जा रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 940 से डिवाइड कर देंगे, और ये कर दीजिए, ये कितना हो गया, 1000/900, सॉरी 94।
तो मुझे दिख रहा है ये 10 बार में जाएगा तो 940 हो जाएगा, 940 हो जाएगा तो बचेगा कितना 60, यानी ये 10.60 मतलब क्या 600, एक पॉइंट लगाए तो 600 हो गए, क्योंकि 600 हो गया तो ये 94 और 600 कितना 6 बार में 0.6 के आसपास ही जाएगा, यानी 10.64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि डी जो है वो त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है और ए 90 डिग्री है, यानी मैं ऐसे बनाऊं, यहाँ पर ए 90 डिग्री हो गया और बी सी, और इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है डी है, कहता है डी मिड पॉइंट है। और अच्छा, तो कहता है एडी का वैल्यू, आपको पता है मिड पॉइंट होगा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जब मिड पॉइंट है तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, तो ये तीनों क्या होता है कैपिटल आर यानी सर्कम रेडियस के बराबर होता है, जो कि क्या होता है हाइपोटेनस का आधा होता है। तो हाइपोटेनस है क्या, यहाँ पर हाइपोटेनस है क्या बीसी, और बीसी का आधा जो हो जाएगा वो एडी हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, या फिर डीसी, जो भी पूछे। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा BC/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है 32 रुपए प्रति लीटर वाली कीमत का एक दूध है और किस अनुपात में पानी मिलाए ताकि जो है वो 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। तो यानी मैं कहता हूँ जो पानी वाटर जो होगा वो वाटर का कॉस्ट कितना 0 होगा, और यहाँ पर अगर मैं मिल्क की बात करूँ कितने का है 32 का है, जब मैं मिक्सर बना देता हूँ तो कितना का हो जाता है 28 का हो जाता है, लगा दीजिए कितना हो जाएगा 4, और इधर से जाएगा तो ये 28, मैं कैंसिल कर दूँ तो 1:7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैं इसे लास्ट में सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है बट ये उतना ज्यादा कैलकुलेटिव, हाँ ये भी कैलकुलेटिव है बट मैं इसे कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। चलिए मैं उसे भी सॉल्व भी कर देता हूँ। देखिए क्या कहता है, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कितना 18,720 रुपए कमाती है, यानी 5 वोमेन प्लस का 9 गर्ल्स जो हैं वो 9 डे में कितने रुपए कमाते हैं 18,720 रुपए कमाते हैं। और कहता है 9 वोमेन प्लस का 16 गर्ल्स जो हैं वो 14 दिनों में 52,080 रुपए कमाते हैं। तो पूछ रहा है 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे। सबसे पहले तो कैंसिल आउट कीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक ना। 9 से जाएगा 2 0 8 में, 14 से जाएगा ये 14 तिया 42, ठीक ना, 14 तिया 42, बचा कितना 10 0 14 शते 98 और 2 14 दूनी 28, यानी 372। और भी ये किसी से जाएगा 4 से तो जाएगा ही जाएगा, 4 से मैं करता हूँ 4 52, 4 से मैं करता हूँ तो 4 नमा 36 और 4 ये 12, यानी 93 और 52। अब कैंसिल आउट नहीं होगा। अब इसे मैं क्या करता हूँ फर्दर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 9 पचे पहले ओमेन को मैं निकालता हूँ तो 9 पचे 35, 450 और 15, तो कितना हो जाएगा 455, और 455 और इधर मैं वोमेन का देखता हूँ तो 9 पचे 45, 450 और 18, तो 450 468 हो गया। 468 में से मुझे क्या करना है 455 माइनस करना है, तो ये वोमेन का हो गया इज इक्वल टू, अब मैं फिर से चलता हूँ किस पर, अब मैं इस पे चलता हूँ गर्ल्स पे, 9 81 यानी 810 प्लस का 27 कितना हो जाएगा 837। एक बार आप लोग भी देखते थे 9 81 810 प्लस 9 दिया 27 837 हो गया। और इधर मैं बात करूँ तो 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32, यानी 832। ये कितना हो, ये क्या हो गया गर्ल्स हो गया। तो यदि ये मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 455 कितना हो जाएगा, ये हमारा 13 वोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जो है वो 5 गर्ल्स के बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो
आप क्या कीजिए, यहाँ पर वोमेन्स की जगह पे 5 एंड गर्ल्स की जगह पे क्या करना है, गर्ल्स की जगह पे आपको 13 पुट कर देना है। तो मैं वोमेन्स की जगह पे मैं 5 पुट करता हूँ, 25 हो जाएंगे, प्लस का 13 नंबर 117, और इसको 9 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना रुपए कमा लिया, 18,720 कमा लिया। अब इससे कितना कमाना है, 12 महिलाएं, 12 महिलाएं मतलब क्या 60 हो गई, प्लस का 12 महिलाएं मतलब 60 हो गई, 7 लड़कियां मतलब 13 सत्ते 91, और ये लोग कितने 13 दिन में करेंगे, कितने रुपए कमाएंगे, x रुपए कमाएंगे, ठीक ना, x रुपए कमाएंगे। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक ना, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहता नहीं कि वीडियो ज़्यादा लंबा जाए, ठीक ना। क्योंकि तो यहाँ पर बाकी आप वो सॉल्व कीजिएगा तो डिजिटल सम लग सकती हैं क्या, यूनिट डिजिट तो सबका 0 ही है, डिजिटल सम लग सकती है, बाकी आप देख लीजिएगा। चलिए मैं देखता हूँ इसे फिर से। क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक जो प्रत्येक वस्तु पर 20 और 25% की दो क्रमिक छूट देती है, 20 और 25 का दो क्रमिक छूट है, तो इसका सिंगल डिस्काउंट की मैं बात करूँ तो कितना, 45 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40% का मुझे सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। अब क्या होता है, स्टोर में रिवार्ड पॉइंट्स स्कीम है, जो ग्राहकों को स्टोर से पिछले खरीदारी पर ग्राहकों के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड के लिए कितना, 10 पैसा मुफ्त खरीद करने की वो क्या करता है, वो कैपेसिटी प्रदान करता है। कहता है एक ग्राहक जो लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य कितना है, वो 72,000 रुपये है, उसके खाते में 285 रिवार्ड पॉइंट है, तो लैपटॉप के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। अब चलिए इस पॉइंट को पहले समझते हैं। कहता है एक पॉइंट के लिए उसे 10 पैसा मतलब डिस्काउंट दिया जाएगा, इसका मतलब ये भी तो एक प्रकार का डिस्काउंट ही है। मैं कहूँ ये 10% के बराबर है, 10%। अच्छा, इसके पास कितने रिवार्ड पॉइंट है, तो 2850 है, 2850 का 10% ही इसको रुपए में, अगर इसे रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो क्या इसका 10% ही इसका वैल्यू होगा, यानी मैं कहूँ 285 रुपए पॉइंट में देखा जाए तो कितना है, 2850 रुपए। अगर मैं रुपए में देखूँ तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 285 रुपए हो जाएगा, ठीक ना। अब 40% का डिस्काउंट है, 72,000 का लैपटॉप है, तो मैं कहूँ कि इसे 60% रुपए 60% पे खरीदा होगा, तो 72,000 का 60% मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। 72,000 का कितना 60%, जो कि कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43 और 200 में मैं लगा देता हूँ, ठीक ना, कितना हो गया 43,200 रुपये। बट क्या है, वो अगर इतने पॉइंट का यूज करता है तो इतना रुपया तो और उसे कम देना पड़ेगा ना, इतना रुपया मैं और माइनस कर देता हूँ, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड आंसर है, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए अगर 200 माइनस होगा तो कितना 43,000 हो जाएगा, 85 माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, 42,915 रुपये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 42,915 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो डायरेक्ट आपको पता ही होगा फॉर्मूला क्या, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू का वैल्यू क्या होता है, 3abc के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, cos 36 डिग्री प्लस a इंटू कॉस 36 डिग्री माइनस a प्लस का क्या है, cos 54 प्लस a और cos 54 माइनस a। आप देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसे साइन में किसी एक को क्या करना है, आप साइन या कॉस में चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है क्या, यहाँ पर देख रहे हैं कॉस कॉस साइन साइन में है, तो मुझे क्या कॉस का ही फॉर्मूला बनेगा, और आपको पता है कॉस जो है वो a प्लस माइनस बी बराबर क्या होता है हमारा कॉस a कॉस बी माइनस प्लस क्या साइन ए साइन बी होता है, यही होता है ना, क्योंकि जहाँ पे प्लस जाएगा तो वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस ए माइनस का बी का फॉर्मूला यहाँ पर मुझे बनेगा। इससे मैं अगर साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो साइन में से कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ साइन 36 डिग्री माइनस का ए, और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ मैं साइन 36 डिग्री प्लस का ए, इसे मैं लिख सकता हूँ। तो अब देखिए कॉस्ट, अब ये हो गया, तो अब ये तो फॉर्मूला पे फिट कर ही गया, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, या इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, cos a cos b और प्लस का sin a sin b, इसका फॉर्मूला बन गया cos a माइनस b। तो cos a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम क्या, cos इंटू ए के जगह पे 36 डिग्री प्लस का ए और माइनस का बी के जगह पे क्या 36 डिग्री और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा। यहाँ 36 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, cos 2a हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न जो डी का है, इसे मैं हटाता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है डाटा पूरा, क्योंकि वो स्क्रीन शॉट लिया गया। कहता है यदि एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 26 वर्ग इकाई है। पता है घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्या होता है, 6l², जो कि किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो यहाँ से l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो घन का आयतन पूछा है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 को 20 4 24/5। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 24/5। अब देखिए और गुना में क्या जाएगा, 5/15 प्लस का कितना हो जाएगा, 4 दिए 12/50 माइनस का 1/5। 5 से 5 गया। अगर मैं इसे 8 लिखूं तो इसे 5 लिखना पड़ेगा, और इसे बाकी को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एलसीएम ले लिया, कितना हो गया, 50 हो गया। एलसीएम 50 हो गया, 10 यानी ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। प्लस 12 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, ये हमारा 82/50 यही जाएगा ना। तो इसे और कैंसिल आउट कर दो तो 41/25 तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1.16/25। हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। कहता है मान लीजिए ए बी सी और पी की आर दो सर्वांग सम त्रिभुज हैं। यानी अब जो कॉन्ग्रुएंट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ए बी सी हो गए और पी क्यू आर हो गए। मैं इसे ए बी और सी बोलता हूँ, इसे मैं पी ओ और आर में बोलता हूँ। कहता है एंगल ए और एंगल पी 90 डिग्री, ये और ये क्या है, 90 डिग्री। पहले ही मैं देख लेता तो 90 डिग्री वाला ऐसे बनाता। अब क्या कहता है, बी सी बराबर 13, बी सी बराबर कितना है, 13 है। और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो कहता है ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं कहता हूँ कॉन्ग्रुएंट कब होगी, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सुपर इम्पोज कर जाए। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये 5 है तो ये वाला भी क्या होगा, 5 ही होगा। तो 5 13 है, ये कितना होता है, 12 होता है। तो ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि ट्रिपलेट आपको पता है 12 5 और 13 का ही क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या कहता है, इसका मध्य अनुपात क्या, तो रूट ए बी हो जाता है। तो यहाँ 784 तो 784 किसका होता है, 784 जो होता है वो हमारा 28 का स्क्वायर रूट होता है। अब देखिए 4 महिलाएं या 6 लड़के एक काम को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, 4 वोमेन जो है वो 6 बॉयज के बराबर है। कहता है एक आदमी इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए, प्रतिदिन एक साथ क्या, एक साथ मिलकर, यानी ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो है हमारा वो आधा अधूरा क्वेश्चन है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। यानी इस टोटल शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर आप चैलेंज कर सकते थे। एक तो क्वेश्चन जो टाइम, दोनों क्वेश्चन कहा जाए तो वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए क्या कहता है, एक वृत्त का केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पर क्या करता है, एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबा एक क्या लंब खींचा जाता है। यानी एक कोई सर्कल है, ठीक ना, और उसके क्या है, एक इसका 40 सेंटीमीटर का जीवा है और उसके केंद्र से क्या किया जाता है, 15 सेंटीमीटर का कोई लंब डाला जाता है। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी ये पूछ रहा है क्या। अच्छा 40 है तो मैं कहूँ ये 20 हो जाएगा, ये 40 है ये 20 है, तो आपको भी दिख रहा है ये 3 4 तो ये 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपलेट से, क्योंकि यहाँ पे मैं 5 से कैंसिल आउट करूँ तो 5 3 4 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का
सॉरी सेक स्क्वायर 54 डिग्री और कॉट स्क्वायर 36। अच्छा, इसको मैं क्या कॉसेक के टर्म में लिखूंगा, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 36 डिग्री। आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या, दोनों मिलके हमें 1 यहाँ पर वैल्यू दे देगा। अच्छा, साइन स्क्वायर 37 डिग्री और सेक स्क्वायर क्या है 53। सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे नीचे में आएगा तो कॉस इसको 53 और cos 53 को क्या लिख सकते हैं हम sin 37 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू भी कट के क्या 1 दे देगा। और आपको पता है tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है, ये मुझे क्या 2 दे देगा। तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा 1 प्लस का 3/2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4 यानी 9/2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। 4.5 बन रहा है, 4.5 मतलब क्या 9/2 होता है। कहता है यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपए 4 वर्ष और 700 रुपए 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 280 रुपए हो जाता है तो ब्याज दर। इसको आप चाहे तो मतलब बहुत सारा तरीका होता है। तो मैं ये कहता हूँ जैसे 4 वर्ष है ये और 2 वर्ष है, सबको हम क्या करते हैं 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए 1 वर्ष में कन्वर्ट करने का मतलब ये क्या हुआ कि जो रुपए है उस रुपए को ही हम क्या करते हैं उतना टाइम्स कर देंगे, तो इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट तो सेम ही मिलेगा। मेरे कहने का मतलब मैं कहता हूँ 100 रुपए हैं, इस पर 5% की दर से 2 साल का ब्याज हो, तो यहाँ पर क्या है साल जो है वो 2 ईयर है, 5% और क्या है टाइम जो हमारा 2 ईयर है। मैं कहता हूँ 2 ईयर को अगर मैं 1 ईयर कर देता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कितना 200 हो जाएगा और इसका 5% रेट निकालिएगा तो दोनों क्या बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। यहाँ पर भी देखिए 10% लग रहा है, कितना हो जाएगा 10%, इसका 10 रुपए और यहाँ पर 5% लग रहा है तो कितना हो जाएगा 10 रुपए। यानी ये करने से क्या हुआ, 1 मिनट, ये करने से हमें कोई मतलब डाटा हमारे जो आंसर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं यही कहता हूँ सबको क्या करो आप 1 साल में कन्वर्ट कर दो, सबको क्या करना है 1 साल में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं 5 चौका 20 में यहाँ पर कहूँ आपने 2000 रुपए लगाए 1 साल के लिए और यहाँ पर 1400 रुपए लगाए 1 साल के लिए, तो टोटल रुपए कितने हो गए, टोटल रुपए हो गए भैया आपको कितने 3400 रुपए हो गए। अब 3400 रुपए पर आपको कितना मिल रहा है ब्याज 280 मिल रहा है और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, 200 से 200 गया। अच्छा, यहाँ पर ये मैं इसको 17 और इसको मैं 140 कर देता हूँ। अब देखिए इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, मुझे तो नहीं लगता 9 7 63 3, क्योंकि ऊपर में क्या जीरो आना चाहिए, 9 7 63 3 ये नहीं होगा, 6 7 42 5 ये नहीं होगा, 8 7 56 4 ये 7 7 49 3 कितना हो जाएगा, यानी ऊपर में 2 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 4/17 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, एक चोर जो है 3 AM पर वो क्या करता है वैन चुराता है और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल देता है। 4 बजे क्या होता है चोर को पता चलता है कि चोर को पता चलता है और चोर को नहीं मालिक को पता चलेगा ना 4 बजे इंग्लिश में एंड अच्छा चोर को ये पता चलता है कि मालिक को पता चल गया है, ठीक ना, वो 76 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो एक अन्य वैन से उसका पीछा करता है। बस इतना नहीं करना, देखिए मैं क्या कहता हूँ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखिए यहाँ पर टाइम का गैप कितना है 1 आवर है, तो 1 आवर में जो पहले चला वो कितना चलेगा भैया, चोर 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहा है मतलब 1 घंटा में वो 57 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ पर भी क्या टाइम का डिफरेंस 1 घंटा ही है, यानी मैं कहूँ जो वो जब तक मालिक को पता चला होगा तब तक वो 57 किलोमीटर आगे चल चुका होगा। अब मालिक क्या करता है उसको पीछा करता है तो रिलेटिव स्पीड चलेगा, तो रिलेटिव स्पीड 57 और 76 तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 3 और 19 यानी कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी 19 की रफ्तार से तो क्या करेगा वो उसका मतलब रिलेटिव स्पीड से चलेगा। कुल मिला कहने का मतलब ये है जैसे मान के चलता हूँ यहाँ पर जो उसका मालिक था और यहाँ पर क्या था उसका जो मालिक था और यहाँ पर क्या है चोर भाग रहा है। अब देखिए मालिक चल रहा है किससे 76 किलोमीटर पर आवर से, मैं कहता हूँ इसको 76 नहीं इसको 57 के फॉर्मेट में लिखिए, तो क्या लिखिएगा 57 प्लस का 19 लिखिएगा और ये किससे चल रहा है 57 और तब तक यह कितना चल दिया है, तब तक यह
57 किलोमीटर की दूरी भी चल चुका है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हो गई, 57 किलोमीटर। अब देखिए मैं कहूँ अगर यह 57 की रफ्तार से ही चलता, मालिक भी 57 की रफ्तार से चलता तो क्या कभी पकड़ पाता, कभी नहीं पकड़ पाएगा, यानी इन दोनों के बीच में तब डिस्टेंस क्या रहता, कांस्टेंट ही रहता। तो मैं कहता ये 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड स्टार क्यों चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है ताकि ये जो 57 किलोमीटर जो है इस गैप को वो क्या करे, वो मैनेज कर पाए। तो वो 1 घंटा में 19 किलोमीटर मैनेज कर रहा है, तो 57 किलोमीटर मैनेज करने में उसे कितना लगेगा, तो 57/19 तो क्या हो जाएगा, 19 तिया, यानी 3 घंटे में क्या करेगा वो, उस दोनों के बीच का जो गैप होगा वो 0 हो जाएगा, और जब 0 होगा तो क्या करेगा वो, चोर को पकड़ लेगा। यानी अब देखिए मालिक को 4 बजे पता चला और उसके 3 घंटे के बाद वो क्या करता है, उसे पकड़ लेता है, तो कितना 7 बज गया होगा। लेकिन यहाँ पर एएम है तो एएम ही रहेगा ना, 7 एएम, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो क्या राइट आंसर हो जाएगा, 7 पीएम नहीं लगाना है, ठीक ना। चलिए अब क्या कहता है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है, यानी रहीम है और सविता है, यहाँ पर प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। तो रहीम की जो वर्तमान है उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है, यानी इसका अगर 1 होगा तो इसका कितना होगा, 5 होगा। अतः अब से 7 वर्ष के बाद, यानी अब से अगर मैं 7 वर्ष ऐड कर देता हूँ तो रहीम की आयु जो है सविता की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी अगर यह 1 होता कितना हो जाता, 3 हो जाता, 1 होता तो 3। अब देखिए ये हो जाता तो कहता है रहीम की वर्तमान आयु। अब देखिए इसको ऑप्शन से ही बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो संख्या हो वर्तमान होगी जो कि क्या 5 से कटने वाली सारी संख्याएं हैं। अब क्या करना है, मैं कहता हूँ आज से अगर 7 साल बाद देखा जाए तो वो संख्या 3 से भी कटने वाली है। क्या इसमें 7 जोड़ेंगे तो 3 से कटेगा, क्या इसमें 7 जोड़ेंगे 3 से कटेगा, क्या इसमें 7 जोड़ेंगे 3 से कटेगा, क्या इसमें 7 जोड़ेंगे 3 से कटेगा, 47 नहीं कटेगा, 37 नहीं कटेगा, और ये 42 कटेगा, और 45 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 52, जो कि ये संख्या भी नहीं कटेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। या फिर अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक बात बताओ, आज से 7 साल पहले इसके पापा की उम्र 5 थी और उसके बेटे की उम्र 1 थी, तो उम्र के बीच जो गैप है कितने का है, 4 है। अब ये गैप तो कभी भी देखा जाए तो 4 ही रहेगा ना, गैप तो 4 ही रहेगा, बट यहाँ पर गैप कितना हो गया है, 2 हो गया। इस गैप को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 साल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 6 हो गया, 1 से 2 हो गया, बढ़ भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 7 साल बाद इसका उम्र 3 हो गया, ऐसे कैसे भैया। और 7 साल बाद जो पुत्री की आयु 1 का 1 ही रह गया, कौन सा है भैया, ऐसे तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 1 यूनिट है जो है, ये 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे ये 7 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूछा क्या है, पूछा है रहीम की वर्तमान आयु कितना है, 5 यूनिट है, तो इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 हो जाएगा। तो दोनों तरीका से मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पर आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारा जो ये सॉल्व करने का तरीका है, जो एग्जाम अप्रोच है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता हूँ, बट अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट होगी तो आप बताइएगा, तो मैं इसे डेप्थ में भी चलूँ। तो आज के लिए इतना ही।